ये स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंगल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रूल्स ऑफ गामा वर्सेस मरे, कि गामा वर्सेस मरे नियम के रूल कैसे एप्लीकेबल होते हैं। तो आज मैं एक सवाल लेके आया हूँ जिसमें पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, जो कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग मेथड से फॉलो ना करके फिक्स से रखती है। और हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बताया था कि पार्टनरशिप फर्म दो तरीके से कैपिटल अकाउंट रखती है, एक फिक्स कैपिटल से और एक फ्लक्चुएटिंग से। तो फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। तो जब करंट अकाउंट की बात होती है तो उसका मतलब पार्टनरशिप में कौन सा मेथड रखती है, फिक्स। तो हम जो एग्जांपल लेके आए आज वो हमारी आरबीएससी बुक का तीसरा एग्जांपल है, चौथे चैप्टर का। अब ये एग्जांपल क्या कर रहा है कि इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन है। जब पार्टनर्स करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब यहां पर हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। तो ये सवाल मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि करंट अकाउंट पहले बनाएंगे फिर कैपिटल अकाउंट। तो करंट का जो बैलेंस है कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल में। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि पार्टनर पैसा लाएगा या फिर ले जाएगा। क्योंकि जब अपन डिसोल्यूशन करें तो किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, किसी का क्रेडिट भी। तो पार्टनर पैसा लाएगा या ले जाएगा, तो पहले करंट अकाउंट बनाएंगे फिर बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बाकी सवाल वैसे होना है जैसे अपन करते आ रहे। अब देखो सवाल में क्या कह रहे हैं, आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि यहाँ पे ए एंड बी पार्टनर्स है। यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है 31/2020 को, कि आपके पास ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बीज लोन दे रखा है, जर्नल रिजर्व दे रखी है, कैपिटल दे रखी है ए और बी। यहाँ पर ए का कौन सा बैलेंस है, करंट अकाउंट का। कैश दे रखा है फर्नीचर, बुक्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल और बीस करंट अकाउंट। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी टुक फर्नीचर्स एट 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। 2/3 का मतलब कि यहाँ पे जो बी नाम का व्यक्ति है वो फर्नीचर लेने के लिए एग्री हो गया। 2/3 का मतलब उसकी जो वैल्यू दे रखी है उसके 2/3 पे। तो आज की तारीख में फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 600 रुपए। तो यहाँ पे 600 वैल्यू और जो बी नाम का पार्टनर वो 2/3 पे लेने के लिए एग्री हो गया। तो यहाँ पे 600 का अगर अपन 2/3 निकालते हैं तो उसका मतलब 400। तो बी नाम का जो पार्टनर है उस फर्नीचर को 400 में लेने के लिए एग्री हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है कि बुक डेब्ट्स रियलाइज एट 50%। मतलब जो बुक डेब्ट्स से 50% रियलाइज हुए। तो आज की तारीख में कितने हैं, 4000। तो 4000 का 50% में 2000 रियलाइज हो रहे हैं। और स्टॉक सोल्ड फॉर 1000 एंड ए लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना, 3000। अब देखो लॉस ऑन सेल ऑफ क्या कह रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 3000। मतलब बिल्डिंग को बेचने से 3000 रुपए का लॉस हुआ। अब देखो जनरली सेल करते हैं तो सेल कर रहे हैं तो दो चीज होती है, या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। प्रॉफिट कब होता है, जब व्हेन सोल्ड अबव कॉस्ट। और लॉस कब होता है, जब व्हेन सोल्ड बिलो कॉस्ट। तो उसका मतलब आज की तारीख में जो फर्नीचर था वो हमारा बैलेंस शीट में उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 21,000। अब अपन को लॉस हो रहा है 3000। 3000 का लॉस तभी होगा जब हमने उसको 18,000 में बेचा होगा। क्योंकि 3000 लॉस का मतलब कि कोई भी अगर हम असेट्स को या किसी भी गुड्स को बेचते हैं तो लॉस तभी होता है जब हम उसकी कॉस्ट से, देखो हम किसी भी असेट्स को बेचें तो उसकी कॉस्ट से कम पर बेचें और कॉस्ट से कम पे बेचें तो लॉस होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 3000। और कितने में सोल्ड करें, 18,000 में। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि एक टाइपराइटर था, ओ सॉरी, इन्वेस्टमेंट टुक बाय ए एट 90% इट्स बुक वैल्यू। मतलब जो इन्वेस्टमेंट थे ना वो ए ने उसकी 90% बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब जो बुक वैल्यू दे रही थी उसकी 90% पे ले ली। कि एक टाइपराइटर जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 1000, विच वाज नॉट shown in book realized from its sponsor। कि कई बार क्या होता है कि कुछ असेट्स ऐसी होती है जो बुक में शो नहीं होती लेकिन उसको बेचने से पैसा क्या हो रहा है, रियलाइज हो रहा है। और इससे पैसा कितना रियलाइज हो रहा है, 500। कितने हो रहे हैं, 5। क्रेडिटर्स आर पेड एट 10% डिस्काउंट। मतलब जो क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करें ना कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट पे। फिर क्या कह रहा है कि ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800। तो मतलब यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम नहीं चुका रही, कौन चुका रहा है, ए नाम का पार्टनर। प्रिपेयर रियलाइजेशन और प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। अब देखो नेसेसरी में सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले रियलाइजेशन।
तो देखो सबसे पहले जब रिलेशन अकाउंट बनाएंगे तो जितनी भी असेट्स है उसको रिलेशन अकाउंट में क्लोज करेंगे। तो कैश एंड बैंक को तो डालते नहीं, तो यहाँ पे किसको डालेंगे, फर्नीचर को। टू फर्नीचर अकाउंट कितने से, 600 से। तो टू बुक डेब्ट्स 4000, टू स्टॉक इन ट्रेड 1600, टू इन्वेस्टमेंट 2 लैंड एंड बिल्डिंग 21,000। अब बात आ रही गुडविल की। देखो गुडविल का मैंने बताया था कि गुडविल का ट्रीटमेंट वैसे ही करते हैं जैसे अदर एसेट्स का। मतलब ऐसा नहीं कि गुडविल का यहाँ पे कोई नया ट्रीटमेंट करिए। तो जैसे ही हम गुडविल को अदर एसेट्स की तरह रिलेशन अकाउंट में क्लोज करेंगे और गुडविल को बेचने से अगर कोई पैसा मिलता है तो उसको रिलाइज के अमाउंट की एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, खाली फिर हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हम गुडविल दे रखी है असेट्स के रूप में, तो गुडविल को डाल देंगे टू गुडविल अकाउंट, कितना 500। अब 20 करंट है, ये आएगा नहीं। अब बात किसकी हो रही है, लायबिलिटी की। तो लायबिलिटी में हमारे पास बहुत सारी लायबिलिटी, कैपिटल भी दे रखी है, एक का करंट भी दे रखा है, जनरल रिजर्व 20 लोन, ये पार्टनर का लोन है। और हमने पढ़ा था कि कभी भी पार्टनर्स के लोन को हम रिलेशन अकाउंट में नहीं डालते, ओनली एक ही चीज आएगी, खाली ट्रेड क्रेडिटर्स। यहाँ पे बाय साइड में लिख देंगे बाय ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना 5000। अब हम असेट्स को बेचने से पैसा आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करा है कि बी नाम का जो पार्टनर था उसने फर्नीचर को 2/3 में ले लिया, और बी नाम का जब पार्टनर फर्नीचर को लेगा तो उसके करंट अकाउंट में जाएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हम यहाँ पर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बीस करंट अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखना है, फर्नीचर, कितना आ गया 400। फिर आगे से पैसा रिलाइज हो रहा है, बुक डेब्ट से 50%, स्टॉक से 1000। अब ये पैसा रिलाइज हो रहा है तो जनरली किसमें होगा, कैश में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट, एंड ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, असेट्स रियलाइज्ड। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बुक डेब्ट्स। तो क्या कह रहा है कि 50% अमाउंट रियलाइज। तो ये बैलेंस शीट में क्या है, 4000 के, तो 50% मतलब 2000 अमाउंट इज रियलाइज फ्रॉम बुक डेब्ट्स। फिर स्टॉक से 1000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 18,000, क्योंकि हमने बताया था कि लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड 3000 लॉस पे, तो अमाउंट कितना रियलाइज होगा, 18,000, एंड जोड़ के कितना हो जाएगा, 21,000। अब एक बात हो रही थी, एक टाइपराइटर, सॉरी पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट किसने ली, ए ने, 90% ऑफ बुक वैल्यू। द बुक वैल्यू इज 4000 एंड द 90% ऑफ बुक वैल्यू इज 3600। ए ले रहा है तो ये भी किसमें जाएगा, एस करंट अकाउंट में। तो बाय एस करंट अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट, कितने में ले लिए, 3600। फिर हमारे पास एक टाइपराइटर था। टाइपराइटर का मतलब है कि एक तरीके से असेट्स थी जो हमको पता नहीं था, मतलब हमारी बुक्स में नहीं थी, और बाद में पता चला कि वो हमें पता चली, उसको बेचने से कितने रिलाइज हो गए, 500। अब जब बुक्स में इसका अकाउंट ही नहीं खुला है तो क्लोज करने की जरूरत ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम सेल की एंट्री करेंगे। तो बाय क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट 500। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टाइपराइटर। अब बात किसकी हो रही है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर पेड एट 10% डिस्काउंट। तो मतलब बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स थे वो कितने के थे, 5000। अब इसको हम क्या करें, 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट का मतलब कि क्रेडिटर्स इज एग्री टू रिसीव द पेमेंट ऑफ लेस देन 10%। कि क्रेडिटर्स जो एग्री थे वो 10% कम लेने के लिए एग्री हो गए। तो 5000 का 10% निकालेंगे 500 होगा, तो कितने लेने के लिए एग्री हो गए, 4500। टू कैश अकाउंट आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स 4500। अब ए जो पेड कर रहा है, ए पेड कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब मैंने आपको बताया भी था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कि जब हम फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, तो ए इज एग्री टू पे। तो इसका मतलब फर्म पे नहीं करती, तो जब पार्टनर पे कर रहा है तो उसका मतलब पार्टनर्स के नाम पर चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, टू एस करंट अकाउंट, और क्या लिख देंगे, एक्सपेंसेस, कितना 8000।
सॉरी 800। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो अब हम जब इसको जोड़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। डेबिट साइड कितना है 37,000। कितना ज्यादा आएगा ये, जो डिफरेंस निकालेंगे वो हमारा आएगा 6,500, 6,500। अभी लॉस आ रहा है, अभी लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो इन्होंने पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखे कि किस रेशो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब कुछ नहीं देता है तो हम ही मान के चलते हैं कि प्रॉफिट या लॉस हम इक्वली रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर ए भी उतना लेगा जितना बी लेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर, बाय लॉस ट्रांसफर टू। अब किस में जाएगा, एक करंट में, ए करंट अकाउंट और 20 करंट अकाउंट। ए को भी 500, बी को भी 500। कितने हो गए, 1000। कितने हो गए, ओ सॉरी तो देखो हमारा जो रियलाइजेशन का लॉस आ रहा था 6,500 था, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3,250। तो इसका मतलब ए बियर करेगा 3,250 और बी आल्सो बियर करेगा 3,250। कितना आ गया 6,500। तो इस तरह हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्या जाएगा, कंप्लीट। समझ में आ गई। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन है वो कैपिटल में नहीं जाके किस में जा रहे हैं, करंट अकाउंट में। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब दो पार्टनर्स हैं, पहला कॉलम किसका आएगा, पर्टिकुलर्स, ए और बी, पर्टिकुलर्स ए और बी। क्रेडिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड है। तो जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। तो ए का तो लायबिलिटी साइड में, बी का असेट्स में। जिसका लायबिलिटी में तो समझ लिए तो क्रेडिट बैलेंस है, और जिसका असेट साइड में उसका डेबिट बैलेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीड। अमाउंट कितना है 3,600। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीड। अमाउंट कितना है 800। ठीक है। अब बात किसकी हो रही है, अब वो ट्रांजेक्शन दिखाएंगे जो पार्टनर्स से रिलेटेड है। कि हमने देखा था कि पार्टनर्स ने असेट्स ली थी, तो जब असेट्स ली थी तो एंट्री क्या कर रहे थे, पार्टनर्स करंट। तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे असेट्स। अब ए ने तो ए ने इन्वेस्टमेंट लिया था, बी ने कितना लिया था, फर्नीचर। तो ए ने इन्वेस्टमेंट लिया था 3,600 का, और इसने कितना लिया था 400 का। लेकिन ए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहा था, वो कौन से साइड में जाएगा अपना, बाय साइड, और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस। कितने के थे 800। ये हो गया। अब अपन बात करेंगे रियलाइजेशन के लॉस की। तो रियलाइजेशन का लॉस भी टू साइड में जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में किसकी बात करेंगे, लॉस की। तो रियलाइजेशन का लॉस 3,250 था, 3,250। अब देखो इसमें कोई ट्रीटमेंट है क्या, पार्टनर्स से रिलेटेड जनरल रिजर्व है। अब जनरल रिजर्व का राइट्स किसका है, पार्टनर्स का। जब पार्टनर्स का तो पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये वो रिजर्व है जो कि पार्टनर्स ने भविष्य में जो अनिश्चितता होती है उसको बनाने के लिए, मतलब जो अनसर्टेनिटी उसको बनाने के लिए बनाया था। अब फर्म खत्म हो जाएगी तो इस रिजर्व का क्या मतलब, तो हम क्या करेंगे, इस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ए और बी में, कौन से रेशो में जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। इसको भी 900, इसको भी 900। अब लास्ट में क्या निकालेंगे, बैलेंस। और कोई ट्रीटमेंट है नहीं, जब और कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो बैलेंस निकालेंगे। अब बैलेंस जो जाएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, मतलब यहाँ क्लोज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कैपिटल में जाएगा। कैपिटल अकाउंट से थ्रू हम जज करेंगे कि कौन पार्टनर कितना पैसा लाएगा या फिर ले जाएगा। यहाँ बाय कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, इसका टोटल कितना है, बेसमेंट अगर हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा इसका, कि 6,850, और इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास 4,450। 6,850 और 4,450। तो बाय हम क्या लिखेंगे, बाय कैपिटल। तो बाय कैपिटल का मतलब कि हम इसको जोड़ रहे हैं और जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 1,550 है। इसको जोड़ रहे हैं, जो डिफरेंस आ रहा है 3,550 है। तो इसका मतलब ये जो बैलेंस है वो कहाँ चला जाएगा, हमारा कैपिटल अकाउंट में। अब हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट।
अब यहाँ पर अपन क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, दो पार्टनर है, तो देखो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, तो ए और बी का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। लायबिलिटी साइड में दे रखे हैं, तो बाय बैलेंस बीडी 10,000 और 5,000। अब देखो इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं दिखाएंगे, बस इसमें ही दिखाएंगे कि जो पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस था वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो अपन ने बाय साइड में लिखा था बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जब वो बाय में तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, टू। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू करंट अकाउंट। ए का कितना आ रहा था, 1550 और इसका 3550। टोटल लगा दो, इसका 10,000 है और इसका 5,000 है। इसका टोटल लगा दो, इसका 10,000 और इसका 5,000। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू कैश अकाउंट। कौन सा पेमेंट आएगा, फाइनल। जब फाइनल पेमेंट आएगा तो 10,000 में से माइनस कर दो, 1550, 0 5 9 की जगह 8 जाएगा, 4 और यहाँ पे 9 है तो 8,450। उसका मतलब इसको तो देंगे हम 8,450, 5 4 में से 3,3,550, तो 0 5 4 1500, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,450। तो इस तरह अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर पार्टनर्स ने लोन दे रखा था, तो अब हम क्या करेंगे, 20 लोन अकाउंट बनाएंगे। तो 20 लोन अकाउंट बनाएंगे, तो 20 लोन अकाउंट बनाने हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। लायबिलिटी हमारी, लायबिलिटी का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कितना आ रहा है, 8,000। इसको पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू कैश अकाउंट, कितने से, 8,000 से। हो गया क्लियर। अब अपन बनाएंगे कैश अकाउंट, और जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसके दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम कैश का बैलेंस लिखेंगे। कैश का बैलेंस कितना है, 9,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 900 आ गया। अब अपन वो ट्रांजेक्शन दिखाएंगे जो कैश से रिलेटेड थे, असेट्स को बेचने से पैसा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट के लिखेंगे रियलाइज्ड फ्रॉम असेट्स। कितना पैसा रियलाइज हो रहा है, हमने पढ़ा था 21,000, और एक टाइपराइटर था, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा, और टाइपराइटर 500 रुपए का। अब हमने क्रेडिटर्स पे किए थे, तो बाय के लिख देंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स 4,500। अब हम क्या कर रहे हैं, और कोई खर्चा किया नहीं हमने, और कोई लायबिलिटी पे की नहीं। अब यहाँ पे बाय साइड में क्या करेंगे, बाय 20 लोन अकाउंट। तो 20 का लोन कितना था बैलेंस शीट में, 8,000। अब बाकी ए और बी को पेमेंट करें, ए कैपिटल और बाय 20 कैपिटल। तो ए को जो हमने पैसा चुकाया था वो था 8,450, और इसका था 1,4,450। अब दोनों में टोटल लगा लो, अगर दोनों में टोटल इक्वल आया तो हमारा आंसर सही है। तो ये हमारा 0,0,4 से लगी 1, 22,400। अगर हम इसको जोड़ेंगे, इसका भी कितना जाएगा, 22,400। तो इस तरह हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आया तो इसका हमारा आंसर सही, ठीक है।